ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण महात्म्य। सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से एक बार शिव पुराण सुनाने का आग्रह किया। सूत जी ने ऋषियों से कहा, आप सब धन्य हैं जो आपके हृदय में शिव जी कथा सुनने की इच्छा जागृत हुई। इस शास्त्र का वर्णन भगवान शिव ने अपने त्रिमुख से श्री सनंतन कुमार से किया था, इसलिए इसे शिव पुराण भी कहते हैं। इसके पठन मनन श्रवण से कलियुगी मनुष्यों का मन शुद्ध हो जाता है तथा शिव पद की प्राप्ति होती है। जो फल दान एवं यज्ञों के करने से प्राप्त होता है वही फल शिव पुराण के श्रोताओं को प्राप्त हो जाता है। इस ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 विद्वेश्वर, नंबर 2 रुद्र, नंबर 3 शत्रुद्री, नंबर 4 कोटिरुद्री, नंबर 5 उमा संहिता, नंबर 6 कैलाश संहिता, नंबर 7 वायु संहिता। आत्मवेत्ता मनुष्य को इस पुराण का हमेशा अध्ययन करना चाहिए। प्रथम कथा, पापी देवराज की मुक्ति की कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो व्यक्ति दुराचारी, पापी, विलासी एवं दुष्ट होते हैं वे भी देवराज की मुक्ति कथा के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। लालची, मिथ्यावासी, माता पिता को दुख देने वाले, दंभी, पाखंडी, कठोरता में द्वेषी, पतित, हिंसक एवं निर्दयी पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं। इस प्रसंग में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जिसके सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत दुराचारी दरिद्री था। वह धर्म और वेदों से विमुख था। वह इतना गिरा हुआ था कि वह स्नान तक नहीं करता था। उसने अधर्म से बहुत सा धन एकत्रित कर लिया था। वह एक बार एक तालाब पर नहाने के लिए गया था। उसी समय वहाँ एक वेश्या भी आई थी जिसका नाम शोभावती था। वह उस वेश्या को देखकर उसकी ओर आकर्षित हुआ। वह वेश्या भी उसे देखकर प्रसन्न हुई। वे दोनों चिरकाल तक विहार करते रहे। ब्राह्मण के माता पिता ने उसे बार बार समझाया परंतु उसने अपने माता पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उससे अधम ब्राह्मण ने एक दिन ईर्ष्यावश रात्रि ने अपने माता पिता व पत्नी का वध कर दिया और उसकी समस्त संपत्ति वेश्या को दे दी। देवयोग से एक दिन वह प्रतिष्ठापुर से आया। उसने वहाँ एक शिव मंदिर देखा जिसमें अनेक साधु महात्मा थे। वह ब्राह्मण अचानक वहाँ बीमार हो गया। बीमारी की अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिवजी की परम पवित्र कथा सुनी। देवराज नामक वह ब्राह्मण 1 मास के बाद मर गया। यमदूत उसे यमपुरी ले गए। उसी क्षण शिवलोक से शिवजी के दूत रुद्राक्ष धारण किए हुए त्रिशूल लेकर यमलोक पहुँचे। उन्होंने देवराज ब्राह्मण को यमदूत से छुड़ाकर विमान पर सवार होकर कैलाश को चल दिए। यमपुरी में कोलाहल मच गया। शोर को सुनकर यमराज एवं समय पधारे और शिवजी के 4 दूतों को देखकर उनकी पूजा अर्चना की। अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान गए। शिवजी के दूतों ने ब्राह्मण को लेकर दया के सागर शिवजी के सम्मुख उपस्थित कर दिया। हे मुनिवरों, शिवजी की यह कथा परम पवित्र है जिसके श्रवण मात्र से महापापी ब्राह्मण देवराज भी मुक्ति पा गया। इस प्रकार शिवजी की पुराण की कथा को विधिपूर्वक सुनने से अमर फल की प्राप्ति होती है।